Now students, from the previous video, we have got the Fourier series for f of x equal to pi minus x square by 2. Pi minus x by 2 the whole square. So f of x क्या है Fourier series उसका? Pi square by 12 plus summation 1 to infinity cos nx by n square. But pi f of x की मैं वैल्यू लिखता हूँ. What is f of x? Pi minus x square by 2 का square 4. तो ये आपका f of x है बच्चों. और इसी में मैं x की वैल्यू अलग अलग पुट करूंगा. देखो cos nx है, मैं आपको पहले बोला अगर x को 0 पुट करूंगा तो cos 0 आएगा 1 by n स्क्वायर यानी ये आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. अगर x को पाई पुट करूंगा तो दूसरा डायरेक्शन आएगा. ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा. ये cos nx. तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 0 इन फोरियर सीरीज 1. इस फोरियर सीरीज 1 बोलूंगी मैं उसको. इसमें x के जगह में 0 पुट करूंगा. चलो शुरू हो जाए. पाई, इधर देखो पाई लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स 0 स्क्वायर बाय 4. क्या लिखा मैंने, x के जगह में लिखो 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी cos x के जगह क्या लिखूंगा 0. तो 0 इंटू n क्या होगा 0 बाय n स्क्वायर. अंडरस्टूड. विजिबल है बराबर. तो कैसे विजिबल है देखो, बराबर विजिबल है इस ट्यूबलाइट से दूर है. तो पाई माइनस 0 मतलब क्या आएगा बच्चों, पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी cos 0 इज 1 अपॉन n स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं यहाँ लेके जाता हूँ इसको पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ गए तो क्या होगा माइनस होगा पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर. नाउ 12 और 4 का एलसीएम 48 नहीं है बच्चों. 12 और 4 में बड़ा नंबर 12 है तो वो बड़ा नंबर लिखो. 4 के टेबल में 12 आता है. ओके, तो 4 3 जा तो ये आएगा 3 पाई स्क्वायर. 12 1 जा तो ये आएगा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर. अभी 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा रे 2 पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा रे 2 6 जा सो पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. बराबर 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा बराबर ना. वहां पे 1 2 1 जा और 2 6 जा. इस प्रकार से हम करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर. अब आ गया हमारा सीरीज. लिखो चलो पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू, चलो पहले n को 1 पुट करो 1 बाय n को 1 पुट करो तो ये आएगा 1 स्क्वायर. समेशन का मतलब प्लस. नेक्स्ट n को 2 पुट करो तो 1 के जगह 1 आएगा और n के जगह 2 आएगा उसका स्क्वायर आएगा. समेशन माने प्लस 1 बाय n के जगह क्या आएगा 3 स्क्वायर. समेशन में प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर. हाँ ऐसा ये सिलसिला होता रहेगा. अंडरस्टूड. इस सीरीज को हम रोमन 1 बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रोमन 1. ये पहला सीरीज आपका डिड्यूस हो गया. समझ में आया क्या. इतने सीरीज एक साथ नहीं आएंगे और आएंगे तो 8-10 मार्क का प्रॉब्लम. ओके, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये प्लस माइनस किसकी, ये cos n पाई है बराबर. cos n पाई क्या होता है -1 रेज़ टू n. ये जनरेटर है, ये पेरेंट है. किसका पेरेंट है, प्लस माइनस. ये साइन कौन तैयार करता है, cos n पाई. हमेशा प्लस माइनस cos n पाई जन्म देगा. तो cos n पाई लाने के लिए यहाँ पे फोरियर सीरीज में cos n पाई लाने के लिए x को पाई पुट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. वही करेंगे हम. नेक्स्ट करेंगे, यहाँ मालूम नहीं कितना जगह होता है फिर भी ट्राई करेंगे. पुट x इक्वल टू पाई इन 1. फोरियर सीरीज 1, ये छोटा 1 वो रोमन 1 है. तो चलो x इक्वल टू फटाफट हो जाए x इक्वल पाई. देखो लेफ्ट हैंड पाई माइनस x के जगह पाई पुट करना है. पाई माइनस पाई द होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ये कौन है बेटा, पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, x के जगह पाई पुट किया, पाई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इस पाई प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी cos n. x के जगह में क्या किया, पाई डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. बिंदास मैंने x के जगह पाई पुट किया.
बाकी कुछ नहीं। अरे ये पाई माइनस पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ऊपर 0। तो सर 4 कितना गया, अरे गधो लिखो ना, 0 स्क्वायर बाय 4 लिखो, वेस्ट होगा। 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 4 0, समझे क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी cos n पाई कौन है रे, -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर, समझे क्या? cos n पाई कौन है, मैं यहाँ लिखता हूँ cos n पाई इज -1 रेज टू n, बेसिक फॉर्मूला है, याद आया? अरे अभी पूरा करो इसको यहाँ लेके आओ तो क्या होगा रे, माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू, चलो यहाँ n को 1 पुट करना शुरू करो, चलो n को 1 पुट करो, क्या होगा? चलो n को 1 किया तो -1, मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ देखो जरा, -1 रेज टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। क्या किया मैंने, समेशन में पहले n को 1 पुट किया, क्योंकि एक और है n इक्वल टू 1 टू प्लस, समेशन का मतलब प्लस, अब n को 2 पुट करो, क्या होगा? -1 रेज टू 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस, चलो n को 3 पुट करो, -1 रेज टू 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस -1 रेज टू 4 अपॉन 4 स्क्वायर, समझे कि नहीं? हमने क्या करना शुरू किया, हमने n की जगह पहले 1 पुट किया दोनों जगह, बाद में n की जगह 2 किया, 3 किया, तो क्या हो गया देखो, ये माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 इज -1 बाय 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब होता है -1 बाय 3 स्क्वायर प्लस -1 का इवन पावर 1 बाय 4 स्क्वायर। अब क्या करूंगा, चेंजिंग साइन, क्या करूंगा बच्चों, चेंजिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों बाजू का साइन बदल दो, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 क्या होगा रे, प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 होगा, बरोबर, और ये -1 स्क्वायर होगा प्लस होगा, प्लस है वो -1 बाय 2 स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा, +1 बाय 3 स्क्वायर, -1 बाय 4 स्क्वायर, +1 बाय 5 स्क्वायर, लिखो मस्त जितना चाहिए। तो ये हो गया 2, तो 2 डिड्यूस हो गया, ये हो गया ना 2 पाई स्क्वायर बाय 12 1 बाय 1 स्क्वायर -1 बाय 2 स्क्वायर +1 बाय 3 स्क्वायर। अब बच्चों 1 और 2 को ऐड किया ना तो हमें आ जाएगा 3, सिंपल है। ओके, प्लीज कॉपी दिस, बराबर दिख रहा है ना बेटो? Now students, we already got the first and second direction. I have copied them. Plus I have added one term. ये 1 square 2 square 3 square 4 square के बाद क्या है, 5 square. ये 1 square 2 square 3 square 4 square के बाद क्या है, 5 square. बट साइन देखो, प्लस माइनस के बाद प्लस आया। अभी बिंदास क्या करना है, 1 and 2 को ऐड करना है। मैं लिखूंगा ऐड 1 and 2, रोमन 1 and 2 को ऐड करो। अभी वर्टिकली बच्चों ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड तो क्या आएगा रे, पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल, अभी वर्टिकली ऐड करूंगा तो क्या होगा रे स्टूडेंट्स, ये +1 बाय 1 स्क्वायर -1 बाय 1 स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय 4 स्क्वायर कैंसिल, इवन कैंसिल हो, और क्या आएगा रे 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर। अब आपको पता है ना x प्लस x क्या लिखते हैं हम लोग, हाँ बराबर 2x, करेक्ट। तो 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 बाय 1 स्क्वायर आएगा, बराबर, प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर 2 टाइम्स 1 बाय 3 स्क्वायर आएगा, प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 बाय 5 स्क्वायर आएगा, अंडरस्टूड। और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे, समझे कि नहीं, x 2x होता है। अब 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों में ऐसा नंबर है कि जिसको दूसरे से डिवाइड होता है, करेक्ट 12 है, 6 के टेबल में आता है ना, 6 2 जा 12 1 जा, तो पाई स्क्वायर विल रिमेन पाई स्क्वायर। अब इसमें मैं 2 जो अगर कॉमन लेता हूं सब में से 2, हाँ ये 3 स्क्वायर है ना बच्चों, हाँ तो क्या आएगा रे 1 बाय 1 स्क्वायर बचेगा, बराबर, प्लस ये क्या बचेगा 1 बाय 3 स्क्वायर बचेगा, ये क्या बचेगा 1 बाय 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, बराबर। तो ये 2 को गधे को इधर लेके आओ तो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 पाई स्क्वायर बाय 12, ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा डिवाइड बाय 2, ये बचेगा 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर, सिंपल है। अब ये 3 4 जा होता है ना, 3 1 जा एंड 3 4 जा, तो क्या बचा ऊपर काले रंग का पाई स्क्वायर बचा और 4 2 जा 8 बचा,
इज 1/1 स्क्वायर, बराबर दिख रहा है कि नहीं, प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर। अरे यही तो है ना, 3 डिड्यूस हो गया कि नहीं, यस 3 इज डिड्यूस्ड इज प्रूव्ड, बराबर। तो पहले 3 तो सिंपल है, पहले तो ऐड करके तीसरा आता है। सबसे खतरनाक चौथा है, जरा देखो तो सारे की शक्ल देखो, ये ठीक है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका प्रेडिक्ट जाता है फोरियर सीरीज में नीचे 1/n स्क्वायर है, नीचे 1 कौन है, n स्क्वायर है समेशन, बराबर 1/n स्क्वायर। तो n स्क्वायर गिव्स राइज टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, प्लस माइनस हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कौन है, 1/4 डायरेक्ट 2/4, सर फोरियर में तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का बाप है, ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है। सर स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगा क्या, अरे गधे स्क्वेयरिंग होगा क्या, इसका स्क्वायर करोगे a + b स्क्वायर करने में फटती है तुम्हारी, तो चाहे a + b + c इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर जमेगा क्या है, होता ही नहीं इसका। तो क्या करेगा, तो हमारा एक गुरु है पारसी बाबा, उसका नाम मैं पारसी बाबा लिखता हूँ, उसका नाम है पारसेवाल। क्या है बच्चों, उसने एक आइडेंटिटी दिया, पारसेवाल आइडेंटिटी बोलते हैं, बराबर। वो पारसेवाल आइडेंटिटी हमको मदद करेगा। जब भी आप नॉर्मल स्क्वायर है और आप रेज़ टू 4 चाहिए, या नॉर्मल क्यूब है और आपको रेज़ टू 6 चाहिए, नॉर्मल का भी स्क्वायर, तो पारसी बाबा को नमस्कार करो, शरण जाओ, वो आइडेंटिटी में आपको भी बताता हूँ। पहले आप क्या करो, प्लीज कॉपी दिस। Now student, what is that Parseval's identity? That I will write here. Again, this identity, remember whatever I am teaching you properly. What does it say? हमारे लाइंस पे ये वो काम करते हैं, 1/π. So 1/π is an इंटीग्रेशन 0 to 2π. ये होगा बच्चों f of x का स्क्वायर। क्या होगा, f of x का स्क्वायर, क्योंकि ओके ये पार्शियल ही बताए, प्रूफ नहीं उसका, इक्वल टू सब में स्क्वायर होगा, a0 स्क्वायर बाय 2। मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का स्क्वायर डिफाइन नहीं है, ये पार्शियल बाबा की देनगी है। 1/π 0 to 2π सब सेम है, f of x square dx is a0 square by 2 plus summation 1 to infinity n square, क्या बात है, प्लस bn square। कितना सिंपल है, हमारा वो हमेशा जैसा 1/π 0 to 2π f of x के जगह f of x square आया, a0 by 2 के जगह a0 square by 2 आया, n के जगह n square, bn के जगह bn square। That is equal to 1/π 0 to 2π। Now what is f of x, वो अपना ओल्ड वाला pi minus x the whole square by 4, बराबर ब्रैकेट का स्क्वायर। समझ में आया क्या, क्या किया समझा क्या बच्चों, f of x कौन सा यूज किया समझा क्या, बरोबर। क्या मैं वो अपना ओल्ड वाला लिखता हूँ, चलो कौन है ओल्ड वाला, pi minus x by 2 बराबर द होल स्क्वायर, ये हमारा f of x है, बरोबर। पर ये f of x का भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, उसका भी स्क्वायर, बरोबर, f of x का स्क्वायर dx इक्वल टू a0 स्क्वायर बाय 2। हमारा a0 कौन है, ये काले रंग में लिखा है, पाई स्क्वायर बाय 6, समझे, उसका पाई स्क्वायर बाय 6 a0 का स्क्वायर बाय 2, समझ में आया क्या, प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी n का स्क्वायर, n कौन है रे, 1/n स्क्वायर है n, बराबर दिखाई दे रहा है क्या, 1/n स्क्वायर, उस n का भी स्क्वायर, प्लस ये गधा bn कौन है, 0। वो तो स्टोरी खत्म ही हो गई, अंडरस्टूड, bn 0 ये होगा 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π। ये देखिए पहले अंदर का स्क्वायर सॉल्व कीजिए, पाई माइनस x का स्क्वायर होगा, पाई माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, उस ब्रैकेट का भी स्क्वायर इक्वल टू इस काले का स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड बाय 2 बाहर से पाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा पाई रेज़ टू 4 अपॉन 6 का स्क्वायर होगा 36 और ये डिवाइड बाय 2 है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1, n स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा n रेज़ टू 4। ये मुझे याद दिला रहे n मैंने 1 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4, 3 रेज़ टू 4, ये देखो यहाँ है। अब इसका क्या करेंगे, बाबा और एक स्क्वायर बाकी है, अब क्या रह गया बाकी, अरे है ना रे बेटा, ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो पाई माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 का क्या होगा, पाई माइनस एक्स रेज़ टू 2 2 का क्या होगा 4,
अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होगा रे? 16 में बाहर लिखता हूं, 16 यहां लिखता हूं तो चलेगा ना, 16 यहां आ गया, 4 का स्क्वायर 16, तो मेरी एक स्टेप बच गई ना रे बेटा। और dx, इंटीग्रेशन को हमेशा लिखना है, dx इक्वल टू पाई रेज़ टू 4 अपॉन 36 टू द 72 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n रेज़ टू 4। अब इनको चलता रहना पड़ेगा जब तक इसकी तैयारी मेकअप नहीं होता, ये बेचारे ठप बैठे रहेंगे, बाद में ये आएंगे लाइन में। चलो बच्चों, मैं आ गया 1 बाय 16 पाई। अब इंटीग्रेशन x रेज़ टू n क्या है? ये इंटीग्रेशन है पाई माइनस x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। x रेज़ टू n का फॉर्मूला बराबर है, ठहरो सत्यानाश हो गया, डिवाइड बाय माइनस 1। अल्लाह, ये कौन है? यहां से देखो, चुपके से चोरी कोएफिशिएंट ऑफ x। आपने कैसे डिवाइड किया? x का कोएफिशिएंट है ना -1 है, उससे डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई। कहां से कहां? लिमिट 0 टू 2 पाई। फिर एक बार बोलता हूं, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 क्या है? x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, वही फॉर्मूला लगाया, खाली कोएफिशिएंट x से डिवाइड किया। ये तो नाचते रहेंगे, पाई रेज़ टू 4 बाय 72 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय, ये तो आंसर का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, उधर ही रहेगा। चलो इसको जल्दी से जल्दी करो। 4 प्लस 1 कौन है? 5, 5 इंटू -1 -5, तो क्या होगा रे? 1 बाय 16 पाई इंटू ये -5 बाहर लिखा मैंने, ये हो गया पाई माइनस x रेज़ टू 5 0 टू 2 पाई। इसको ही तैयारी बाकी है, बाकी सब तैयार है, दुल्हा दुल्हन तैयार, मेकअप सबका बाकी रह गया है। ओके, 1 बाय n रेज़ टू 4। सो क्या किया बच्चों? 4 प्लस 1 5, 5 इंटू -5 बाहर लेके आया, तो प्लस माइनस क्या हो गया? -1 बाय 16 पाई कौन था? 80 पाई। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? पहले हानो, x के सर पे हानो, x की जगह पहले 2 पाई पुट करो, माइनस x की जगह 0 पुट करो, समझे क्या? तो ये क्या होगा? देखो, पाई माइनस x की जगह क्या पुट करो? 2 पाई पुट करो, ब्रैकेट रेज़ टू पाई, समझे क्या? पहले इसको अप टू अपर लिमिट माइनस, चलो x को 0 लिखो तो क्या होगा रे? पाई माइनस x को 0 लिखो, 0 रेज़ टू क्या हो गया? 5। ओके, इक्वल टू पाई रेज़ टू 4 बाय 72 प्लस समेशन 1 रेज़ टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय रेज़ टू। ये कभी से सारा हारा देख रहा है, दूल्हे की तैयारी हो गई है, दुल्हन का मेकअप बाकी, शादी में हमेशा वैसा ही होता है, ये दुल्हन का मेकअप बाकी। -1 बाय 80 पाई, पाई माइनस 2 पाई कौन रे? माइनस पाई रेज़ टू 5, माइनस पाई माइनस 0 कौन रे? पाई माइनस 0 पाई रेज़ टू 5 इक्वल टू पाई रेज़ टू 4 बाय 72 प्लस समेशन 1 बाय n रेज़ टू 4। इसके लिए गड़बड़ हो रहा है, -1 बाय 80 पाई, अभी माइनस रेज़ टू 5 माइनस पाई रेज़ टू 5 है, पाई रेज़ टू 5 माइनस ये भी पाई रेज़ टू 5 है, इक्वल टू अब क्या हो गया रे? पाई रेज़ टू 4 बाय 72 प्लस समेशन 1 बाय n रेज़ टू 4। देयरफॉर अब ये पे देखो, -1 बाय 80 पाई इंटू ये देखो माइनस पाई रेज़ टू 5 माइनस पाई रेज़ टू 5, माइनस x क्या होता है? -2x, माइनस पाई रेज़ टू 5 माइनस क्या होगा? -2 टाइम्स पाई रेज़ टू 5 होगा, बराबर, इक्वल टू क्या है रे? पाई रेज़ टू 4 बाय 72 प्लस समेशन 1 बाय n रेज़ टू 4। अंडरस्टूड? इसको जरा सा कॉपी करते रहिए, प्लस समेशन 1 बाय n रेज़ टू 4। हाँ, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? 2 पाई रेज़ टू 5 अपॉन 80 पाई, समझे क्या? अब इस गधे को यहाँ लेके आओ, पाई रेज़ टू 4 बाय 72 यहाँ लेके आओ, माइनस पाई रेज़ टू 4 बाय 72 इज इक्वल टू समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n रेज़ टू 4। सारा कभी से याद देख रहा है आपकी, तो ये होगा 2 1 जा ना 2 40 जा 80 ना, 80 है कि नहीं? क्या होगा ये? पाई रेज़ टू 5 अपॉन क्या हो जाएगा रे? और एक पाई भी कैंसिल होगा ना, ये पाई ये 240 जा होगा और एक पाई कैंसिल हो गया तो क्या हो गया रे?
π/4 आएगा ना गधो, बच्चों 5/4 आएगा, अपन 80 की जगह क्या आएगा 40 आएगा, और माइनस कौन है बच्चों 5/4, अपन कौन है 72 है, बराबर, इज इक्वल टू समेशन 1 to infinity 1/n⁴। अब इसमें ना एलसीएम लेने को लोगों को जमता नहीं, अब मेरे को भी नहीं जमता, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से कॉमन निकालूंगा, ये 40 है बच्चों में ऊपर 40 है। अब बच्चों दोनों में क्या कॉमन है, देखो मस्त इसको आइडिया बताता हूँ, π/4 ऊपर से कॉमन आएगा, मैं ब्लैक यूज करता हूँ, ऊपर से π/4 कॉमन आएगा, आइडिया बता दो देखो, और 40 और 72 में क्या कॉमन आएगा, बोलो 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 4 8 कॉमन आएगा, आइडिया बस समझे क्या, बुक में नहीं देते गधे, ऊपर से π/4 कॉमन, नीचे से 8, तो π/4 गया तो 1 बचा, और 40 में से 8 गया तो 8 फायदा हो गया, माइनस π/4 में से π/4 गया 1 बचा, और 8 9 जा 72 इज इक्वल टू समेशन 1 to infinity, ये कब से गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहे तो लग्नाचा नवरा, नवरीच तयार होत नाहीये, अरे काय करते नवरी बाबा लवकर ये, π/4/8, चलो अभी 9 5 जा 45, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा 9 - 5 इज इक्वल टू समेशन 1/n⁴ 1 to infinity। और बेटा जल्दी तैयार हो, तो क्या हो गया π/4/8 इंटू ये आ गया 45, इधर 9 - 5 कौन 4 इज इक्वल टू समेशन 1 to infinity 1/n⁴। अब आ गया मजा, 4 1 जा 4 2 जा, तो बोलो बोलो फट 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 फट, ऊपर बचेगा π/4 ना, नीचे बचेगा 45 टू द 90 आला रे, नवरी आली, नवरी में नवरी आला, बोल अभी n इक्वल टू 1 to infinity है, चल n को 1 पुट कर, 1/n को 1 पुट कर 1/4, समेशन म्हणजे काय येणार प्लस, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n कोण आहे 2 आहे, तो 1/n काय येणार 2/4, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 3 1/3/4 1/4/4, आला का नाही डिडक्शन, आया रे आया डिडक्शन, π/4/90 is this, and dot dot dot, hence deduced, ऐसा खतरनाक है ये, पूरा प्रॉब्लम एक साथ नहीं पूछेंगे, फोरियर के साथ एक आध कुछ पूछेंगे 10 मार्क को, नहीं 12-16 मार्क के क्वेश्चन कौन पूछेगा, बराबर से लिखो, एकदम झकास प्रॉब्लम है, और यही डिडक्शन आएंगे, ये बदलेंगे नहीं, ये ऐसे आते रहते, ये सब वही ऐड 1 2 गेट 3 सेम रहते, ऑब्जर्व केयरफुली। कॉपी करो आराम से, दिख रहा है कि नहीं, और पॉज कर सकते हो आप, अंडरस्टूड। राइट लेफ्ट हैंड में ऊपर लिखा है π/4/90, तो डिडक्शन है, और ये A0 AN BN मैंने बोरो किए लास्ट टाइम से, ओके। दोनों वीडियो 25 25 50 60 मिनट का हो गया, अंडरस्टूड। थैंक यू, आज की मुलाकात बस इतनी।